सीएम सिटी करनाल में गोवंशों के मरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला भी फूसगढ़ गांव से ही सामने आया है, जहां नंदीशाला में अब 11 गौवंशों की अचानक मौत से हड़कंप मचा हुआ है। ये नंदीशाला भी नगर निगम के तहत ही आती है और उस गौशाला से महज 100 मीटर की दूरी पर है, जहां बीते दिनों 45 से अधिक गौवंशों को सल्फास खिलाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि नंदीशाला में मरने वाले 11 गौवंशों को बिना पोस्टमार्टम दफनाने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। जेसीबी भी बुला ली गई थी, लेकिन तभी मौके पर पार्षद पहुंच गए और उसके बाद गौवंशों की संदिग्ध मौत को लेकर हुए पुलिस बुला ली गई। ऐसे था कि यहाँ पे इतने बड़े अत्याचार हो रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ 10 गाय डेली मर रही हैं। 45 गायों का तो इनका भंडा फोड़ हो गया था, इसलिए पता लग गया था। मैंने उसी टाइम भी चैनलों के सामने बोला था कि 10 गाय डेली मरती हैं। आज इन्होंने ट्राली में गाय लादनी स्टार्ट करी थी, मुझे पता लग गया और मैं सीधा भागा आया। और भागने के बाद यहाँ पे जब भागा आया तो नगर निगम की जेसीबी मौके भी खड़ी थी, जो आपने देखी, वो खड्डा खोद रही थी। और जो नगर निगम के कर्मचारी जो जीटी रोड पे सफाई का काम करते हैं, उनको आनन फानन में इन्होंने बुलाया हुआ था ताकि रातों रात 20 की 20 गाय इसमें दफना दे। आपने खड्डा भी देखा, जेसीबी देखी, जो गाय या बैल जो मरे हुए हैं वो भी आपने देखे हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले आपको फ़ोन किया, उसके बाद मैंने फिर SHO साहब को फ़ोन किया, वो तुरंत यहाँ पे पहुँच गए। और आप भी 5 मिनट में पहुँच गए और पुलिस भी 10 मिनट। तो पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे थे ये पोस्टमार्टम कहाँ करवा रहे थे? खड्डा आपके लाइव आपने देख लिया। ये पोस्टमार्टम करवा ही नहीं रहे थे। इन्होंने तो बहुत सी गाय यहाँ पे दफना दी हैं, इन्होंने पता नहीं लगने दिया, कुछ दफना देते। तो इनकी मौत कैसे हुई है सर? ऐसे है जी, ये मुझे पता नहीं है। ये क्या करते हैं, इनका एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। जो अच्छी गाय हैं, ये इनका सामान बाहर बेचने के लिए ये बाहर दे देते हैं, और बाकी गाय जो यहाँ जिनके अंदर कुछ नहीं होता, कमज़ोर होती है, ये यहाँ दफना देते हैं। और जो पहले स्कैंडल में आपको पता भी लगा है, मैं सालों से ये बात कह रहा हूँ, मेरी कोई बात मान नहीं रहा था। ये इनकी मौत कैसे हुई है? इनकी मौत तड़पने से हुई है। इनकी मौत ना तो इतने करोड़ों रुपए शहरवासी टैक्स दे रहे हैं, आप RTI मांग लो, करोड़ों रुपए आ रहा है, ये सारे अधिकारी खा रहे हैं। और यहाँ पे जब से अरुण भार्गव, राजेश और प्रवेश आया, इन्होंने यहाँ सब कुछ तहस नहस करा। ये हमारे शहर के हालात पैदा करते हैं। तो कितने आंकड़ा कितना था आपने गिना? आप ऐसे है कि जल्दी इतनी भीड़ में, ये कहते थे 10 है, जल्दी में 12 तो उधर ही गिर दिए। जो ट्राली में पड़ी थी वो पता नहीं कहाँ भेजी है। 12 तो मौके भी मिल गए, वो मौके भी। पोस्टमार्टम करवाएंगे? वो पोस्टमार्टम अब यही तो क्वेश्चन है कि अगर मैं रात ना आता तो ये क्या रात को पोस्टमार्टम करवा के दबा रहे थे? बिना पोस्टमार्टम के आपके सामने ये दबा रहे थे, और पोस्टमार्टम नहीं करवाना था। अब तो इनको रूल के तहत पोस्टमार्टम करवाना ही पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। अब ये कहती हैं कि ये कमजोरी से मर गई हैं, ये वैसे नेचुरल डेथ है। और जब ये 45 गाय मरी थी, वो पॉइजन दे के मारी गई थी, तो ये भी तो पॉइजन दे के मारी जा सकती थी। इतना मामला गर्म होने के बाद भी ये चोरी से दबा रहे हैं। पहले क्या करते होंगे शहरवासियों? आपको खड़े होना पड़ेगा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। आपको पार्षदों ने हंगामा किया तो नगर निगम की जेसीबी भी रुकी और मौके पर पहुंचे सैनिटरी इंस्पेक्टर भी पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हो गए। हालांकि इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि गौवंशों की मौत के बाद हमें गड्ढा खोदने पड़ते हैं, जिसके चलते जेसीबी बुलाई गई थी। हाँ जी, देखो ये नंदीशाला में गौवंश की डेथ हुई है। इसमें अभी गिनती करी है, थोड़ी देर पहले भी करी थी। तो उसमें एक जिंदा गाय है जिसका ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब के द्वारा करवा दिया गया है, और 11 डेथ हैं। तो वो अभी देखी है। ये कौन सी नंदीशाला है? ये गांव फूसगढ़ करनाल की गौशाला है, जहाँ पे नंदी अलग से रखते हैं, तो वहाँ पे नंदीशाला में ये। तो नगर निगम के तहत आती है? हाँ जी, अभी नगर निगम देख रहा है इसको। तो 11 गौवंश की मौत हुई है? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये पहले जो 45 हुई थी वो भी इसी में हुई थी मतलब? हाँ जी, ये 45 गौवंश की मृत्यु भी यहीं पे हुई थी। दफनाया जा रहा था सर, पोस्टमार्टम नहीं? वो देखो, हमें अपनी तैयारी करनी पड़ती है, सुबह के लिए भी सारा करना पड़ता है, मतलब एकदम से तो कुछ होता नहीं। जब हमारी 45 वो गौवंश की मृत्यु हुई थी, देखो दुखद तो था ही, पर उसके लिए एकदम से मतलब सारा सब कुछ इंतजाम करना पड़ा, गड्ढे वगैरह खुदवाने पड़े, सारा कुछ करना पड़ा। उसमें मतलब रात के हम 11 बज गए थे यहाँ पे। तो उस हिसाब से हमें तो देखो अपनी तैयारी तो करनी ही पड़ती है। और यहाँ पे देखो कुत्ते वगैरह भी आ जाते हैं, सारा कुछ है, उसका भी
देखना तो पड़ता जहर है या नेचुरल डेथ है क्या? अभी तो देखो हमने VLDA रखे हैं, रिटायर्ड VLDA हैं, उनके हिसाब से तो नेचुरल है। तो आगे देखो पोस्टमार्टम के बाद क्या आता है इसमें। तो अब पोस्टमार्टम करवाया हाँ जी जाएगा? बिल्कुल करवाएंगे। उधर नंदीशाला में गौवंशों की मौत पर हंगामा बढ़ा तो ये मामला भी पुलिस थाने पहुंच गया। पुलिस की टीम आनन फानन में नंदीशाला पहुंच गई और इस दौरान पुलिस ने गौवंशों के नफनाए जाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। सूचना बताया कि आप कौन बोल रहे हो, जिसने कहा कि मैं MC बलविंदर बोल रहा हूँ। तो सूचना पाकर कि मैं अपनी टीम के साथ मौके पर नंदीग्राम गौशाला में पहुँचा हूँ, जहाँ पर नंदीग्राम में एक जो बैल और बछड़े ही रखे जाते हैं। तो वहाँ पर आकर के देखा कि मैं अपने MC साहब भी वहीं थे और आपकी टीम भी वहीं थी और वहाँ का जो नगर निगम के कर्मचारी भी यही थे। जो पहले जो मेरे बजरा टेलीफोन सूचित किया गया था कि बलविंदर ने कि 18-20 गाय, तो जो आप मौके पर आगे देखे मैंने बलविंदर को लेकर के उसका शेड का निरीक्षण किया है। जो वहाँ पर टोटल इस टाइम पर 11 गाय मरकट है, एक गाय कुछ सांस है। तो और जो हालात है जो मतलब कि बहुत ही विकनेस हालात है, जो सूचना पर मौके पर पहुँचा हूँ। जो मैंने अब यहाँ नगर निगम का जो कर्मचारी है उसको कह दिया कि इनका कोई भी किसी प्रकार की छेड़खानी ना की जाए और सुबह डॉक्टरों की टीम को बुलाकर इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके अंदर जो भी रीजन आएगा, जो पहले भी आपके 27 तारीख को आप देख रहे हो, 27 तारीख से पुलिस महोदय की दिशा निर्देशानुसार CIAB और हम अपना 32-33 पुलिस की भी टीम भी कंटिन्यू लगी हुई है और जिसकी आपके माध्यम से जो हमें सफलता हासिल हुई है, आज आपको पता लग गया होगा, जिसके अंदर 4 मुलजिम हमने अरेस्ट कर चुके हैं। तो ये डेथ कैसे हुई है सर, कुछ पता चला है? ये इस डेथ के बारे में तो कोई भी अभी फिलहाल तो जो मैंने कहा है कि सुबह डॉक्टर की टीम को बुलाकर इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम कराने पर जैसे भी सुरपेट कर बता दें कि फूसगढ़ की गौशाला में बीते 26 जनवरी को गुड़ में सल्फास की गोलियां मिलाकर गौवंशों को खिला दिया गया था, जिसके चलते करीब 50 गौवंशों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के 17 दिन बाद पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कबूल किया है कि वो गौवंशों की खाल और चर्बी बेचकर पैसा कमाते थे, जिसके चलते उन्होंने गौवंशों को जहर देकर मारा था। बहरहाल अब नंदीशाला में अचानक 11 गौवंशों की मौत से हड़कंप मचा है। अब देखना होगा कि गौवंशों की ये मौत कोई जहरीला पदार्थ खिलाने से हुई है या फिर ठंड व रखरखाव के अभाव में हुई है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।